Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे, उनकी तरफ से नेक्स्ट पॉइंट वो आपके सामने क्या रखेंगे, क्या नेक्स्ट होने वाला है उनकी तरफ से आपके लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप उनका नेक्स्ट मूव, उनका वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं आज के टैरो रीडिंग में। सो एज यूजुअल 3 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 है ग्रीन कलर का ब्रेसलेट, पाइल नंबर 2 है येलो कलर का ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 3 है ब्लू कलर का ब्रेसलेट। तो इन तीनों में से कोई एक ब्रेसलेट चूज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपना रीडिंग जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। 3 में से कोई एक ही पाइल चूज़ कीजिए गाइस, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों के लिए, इसलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। ओके, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर लीजिए और आराम से कंफर्टेबल बैठ जाइए। कोई दिमाग में थॉट्स मत आने देना, बस आंखें बंद कीजिए, जस्ट मेडिटेट कीजिए फॉर अ वाइल। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका चेहरा आपके आंखों के सामने लेकर आइए एंड देन जब आंखें आप खोलते हैं तब फर्स्ट पाइल जो आपको पुकारती है, सबसे ज़्यादा कॉल आउट करती है, उस पाइल को चूज़ करना है आपको एंड देन टाइम स्टैम्प्स देखकर आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, वीडियो फॉरवर्ड करने से पहले गाइस एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 10 जनवरी से मेरा बैच नंबर 8 शुरू हो रहा है एंजल थेरेपी का। अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है देन गो अहेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कीजिए मुझे ताकि मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँ एंड फिर आप जो है कोर्स को मेरे साथ ज्वाइन कर सको। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 ग्रीन ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था उनसे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है ये देखेंगे हम। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, यू हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, अवेयरनेस, ओके, एंड कंट्रोल। ठीक है, समवेयर अभी तक के लिए आपके पार्टनर जो है मुझे दिखाई देता है कि किसी के कंट्रोल में थे। कोई ऐसा इंसान था जो उनको कंट्रोल किए जा रहा था, उनको एक क्या कहते हैं, किसी के अंडर थे आपके पार्टनर। कोई ऐसा था जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके पेरेंट्स में से कोई हो, ये भी हो सकता है क्योंकि कंट्रोल का कार्ड आया है एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। तो समवेयर मुझे ये भी दिखाई देता है कि ब्लैक मैजिक का भी असर आपके पार्टनर पे हो सकता है। उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, अपने बस में नहीं थे आपके पार्टनर, आप अपनी खुद की बात नहीं सुन रहे थे, किसी और के साथ किसी और के कहने पे चल रहे थे, किसी और के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। बट ये नेक्स्ट मूव जो उनका होने वाला है वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि उनको समझ में आ रहा है कि उनको जो ये कंट्रोल कर रहा था इंसान, जो भी था, थर्ड पार्टी था या फिर कोई फैमिली मेम्बर था, कोई लवर इनका था या फिर कोई भी जो भी कोई था उनके लाइफ में, उनको चीट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, ये आपके पार्टनर को समझ में कहीं ना कहीं आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से उनका नेक्स्ट मूव क्लियर जो दिखाई देता है मुझे वो है कन्फ्रंटेशन। वो जाकर सामने से उस इंसान से बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंसान उनको अभी तक चीट कर रहे थे, जो उनको कुछ उन डिसीजंस लेने के लिए प्रोवोक कर रहे थे, गलत डिसीजंस लेने के लिए पुश कर रहे थे, उस इंसान को, जो चीटर है उनकी ज़िंदगी में, चीट कर रहे हैं उनको बहुत टाइम से, उस इंसान को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टैंड अपना लेते हुए और कहते हुए कि भाई तुम गलत हो, तुम जो कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो वो गलत है या फिर मेरे लिए वो सही नहीं है, ये कहकर आपके पार्टनर जो है अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका नेक्स्ट मूव उनकी ज़िंदगी का ये होने वाला है कि वो ले रहे हैं कहीं ना कहीं डिसीजन, अपने आप के लिए कुछ बोल रहे हैं। जो चीट कर रहा है व्यक्ति उसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी कम्युनिकेशन मतलब प्यार भरा कम्युनिकेशन मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे उनको समझ में आ रहा है समवेयर कि ये इंसान उनको
ट्रैप करके रखा हुआ था, उनको अटका के रखा हुआ था, उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा था सिचुएशन से, उनको कहीं ना कहीं अटका के रखने की कोशिश कर रहा था, फंसा के रखने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान उनको फंसा रहा था, उनको चीट कर रहा था, उनको ट्रैप करके रखने की कोशिश कर रहा था। ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस बात का अवेयरनेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, उनको कहीं ना कहीं समझ में आता हुआ आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। दिमाग की बत्ती अभी तक जल नहीं रही थी। आपको पता है मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। आपको एज उनके पार्टनर होने के नाते आपको पता था कि ये इंसान उनके लिए सही नहीं है। शायद आपने उनको बताने की भी कोशिश की हो, आपने उनको समझाने की भी कोशिश की हो, पर क्या कहते हैं उसे, लाठी जब खुद को पड़ती है तभी समझ में आती है, ठेस जब खुद को लगती है तभी समझ में आते हैं। जो वेल विशर्स बताते रहते हैं वो हम लोग नहीं सुनते कई बार, राइट। सो समवेयर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को खुद उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इस वक्त में, और उनका नेक्स्ट मूव मुझे उस इंसान को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस इंसान को पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं उन पे ब्लेम डालते हुए, उनको रियलाइज होता हुआ और सिर्फ रियलाइज नहीं, रियलाइजेशन के साथ वो आपको सामने से उस इंसान को जाकर पूछ रहे हैं कि ये क्यों किया तुमने। ओके, ये जो चीज़ है, ये अवेयरनेस उनको खुद आना ज़रूरी है, ये मुझे दिखाई देता है। अगर उनको खुद नहीं आएगा तो उनको समझ में भी नहीं आएंगी कई चीज़ें। सो उनको खुद वो रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए अभी तक आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी हुआ है इट्स वैलिड, ये होना ज़रूरी था। तभी आपके पार्टनर जो हैं उनको अकल आएगी, ये मैं कहूँगी। ठीक है, ये धोखा जब खाए हैं तभी जाकर अकल आएगी उनको, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही आपके कोई सजेशंस हैं, वीडियो सजेशंस जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल एंजल ऑफ ब्लिस की लिंक आई बटन में दे रखी है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने येलो कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग, 9 10 आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही सारी वॉन्ड एनर्जीज फील हो रही हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस के से बिलोंग करते हो शायद आप, या फिर आपके पार्टनर। अगर नहीं है तो भी इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आई सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट मूव जो है वो ग्रोथ की तरफ है। ठीक है, बढ़त हो रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। ओके, द ड्रीम एंड वी हैव प्रोजेक्शन। ओके, समवेयर गाइज मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली आपके पास्ट को लेकर, आपके जो रीसेंट पास्ट हुआ है, शायद अगर आपका झगड़ा हुआ था, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था अभी फ़िलहाल में, या फिर जब ब्रेकअप हुआ था, जब सेपरेशन हुआ था, तब जो प्रॉब्लम्स हुए थे आप दोनों के बीच में, तब जो दिक्कत आई थी आप दोनों के बीच में, उस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लास्ट में ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ फाइट के बारे में, झगड़े के बारे में ही सोच रहे हैं। ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर समवेयर आपको याद कर रहे हैं। उनके पास्ट में जो परेशानियां हुई हैं उस चीज़ को लेकर वो 2 बार सोच रहे हैं कि क्या मैंने जो रिएक्ट किया वो सही था, क्या मैंने इस इतनी छोटी बात पे झगड़ा कर दिया, क्या वो सही था, या फिर जो मैंने डिसीजंस लिए हैं मेरे रिलेशनशिप को, जो आज रिलेशनशिप मेरा और मेरे पार्टनर का इस हाल में है, इस हालत में है, तो क्या ये जो हुआ है उसमें मेरी गलती थी, मैंने क्या, इन द सेंस वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यार मैं मुझ पे ब्लेम डाल दिया, सब कुछ खराब कर दिया, ये इंसान जो है इनकी गलती है, ये इस तरह से नहीं, पर वो कहीं ना कहीं एक्चुअल थॉट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअली गलती किसकी है, मेरी है, सामने वाली की है, हम दोनों की है, इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता था और वर्स्ट कैसे बन गया ये बनते बनते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, समवेयर आपके पार्टनर मुझे
एक टायर्डनेस फील हो रहा है उनकी एनर्जी में, मुझे कहीं ना कहीं एक वीकनेस फील हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये गिला शिकवा, ये सब झगड़े, ये सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, समवेयर ख़त्म करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को। बस हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवर हो गई अभी, ये झगड़ा, ये फसाद, ये सारा ड्रामा इनको नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ड्रामा स्पेसिफिकली मैं कहूँगी नहीं चाहिए, ये फील हो रहा है इनको कहीं ना कहीं दिल में। मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले जब आपके साथ इनका कांटेक्ट था, जब ये प्रॉपर बातें होती थी, अभी भी होती होंगी, नो डाउट, बट जब अच्छा था सब कुछ रिलेशनशिप, तभी ये इंसान स्टेबल नहीं थे, या फिर झगड़ा जब रिसेंटली होकर गया था तब ये इंसान स्टेबल नहीं थे, पर इस वक्त में मुझे वो स्टेबिलिटी आपके पार्टनर अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत सारा मेस था उनके दिमाग में, पर वो कन्फ्यूजन अभी क्लियर होता हुआ एक बैलेंस अचीव करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर अ रियली गुड रीज़न, ठीक है, एक अच्छे रीज़न की वजह से वो कहीं ना कहीं बैलेंस अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मूव की अगर मैं बात करूं तो समवेयर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ एक्शन ले, ओके, यानी कि मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों की बात हो रही थी तो सॉल्व चीज़ें करने की, ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं, या फिर कोई बिग जेस्चर, कोई बिग मूव करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिनर पे बुला लेना, ठीक है, या फिर डेट पे बुला लेना, कहीं ना कहीं मिलने बुला लेना, कोई बड़ा एक्शन, कुछ गिफ्ट भेज देना, समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है समवेयर एक कनेक्शन मुझे दिखाई देता है आप दोनों का, और आप क्योंकि इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना प्यार है दिल में, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 8 है, 9 है एंड 10 है वॉन्ड्स का, सो एक रिकरिंग एनर्जी, एक ग्रोथ वाली एनर्जी, एक फ्लो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो आपके पार्टनर भी समवेयर आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे चीज़ें ठीक करूँ इसके बारे में सोच रहे हैं, और जब भी कोई ऐसी अच्छी ग्रोथ वाली चीज़ें सोचता है तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी एक्शन लेंगे कि आपको लगेगा कि भाई ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरे पार्टनर से, ये मेरे पार्टनर नहीं है, ये इतना बड़ा ग्रैंड जेस्चर मेरे पार्टनर नहीं कर सकते, ओके, अनबिलीवेबली समथिंग बिग, कुछ बड़ा करेंगे, और अच्छा कह रही हूँ मैं, बुरा नहीं कह रही हूँ, ओके। आपके पार्टनर को जो है आप ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हो, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्यार भरे आपके इंटीमेट वाले ड्रीम्स उनको आ रहे हैं, उनको समवेयर कनेक्शन वो फील हो रहा है आपके साथ में, विच इज़ रियली वेरी गुड। साथ ही आई सी कि आपके पार्टनर अभी रेडी हैं, उनका नेक्स्ट मूव ये रहेगा एक ग्रैंड बिग जेस्चर, एक एक्शन आपकी तरफ लेते हुए, एंड अपनी दिल की बात वो आपको कहेंगे, ओके। उनके दिल में एक्चुअली क्या चल रहा है आप बेटर जानते हो मुझसे ज़्यादा, राइट। सो आप उनके दिल में जो कह रहा है, उनके दिल में जो चल रहा है वो ज़ुबान पे लाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। वो बात आपके सामने रखते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 येलो ब्रेसलेट, बहुत ही अच्छा रीडिंग था आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है, ये दिखाई देता है, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग गाइज, जिन्होंने येलो कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आई बटन में सेकंड चैनल की लिंक दी है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, और आपके पास अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँ, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टूडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3 ब्लू ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। फादर ऑफ कप्स वी हैव, मदर ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अमेजिंग। आपके पार्टनर में आपके पार्टनर में मुझे दिखाई देता है कि इस वक्त में, इस पोर्शन ऑफ टाइम में बहुत सारा चेंज आ गया है। बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको पता नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर में
बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारे डिफरेंसेस आए हुए हैं। जैसे आप दोनों के सेपरेशन के वक्त में आपके पार्टनर थे, वैसे आपके पार्टनर नहीं रहे हैं। शायद आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, या फिर फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे के बात नहीं करते, दैट्स वाई आपको पता नहीं है इनके बारे में, इनके चेंजेस के बारे में, इनके बदलाव जो आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आया हुआ है इसके बारे में। बट आपके पार्टनर बहुत चेंज्ड इंसान मुझे दिखाई देते हैं, बदलाव बहुत आया हुआ है। डेफिनेटली जो रूडनेस था, जो रियलिटी को फेस ना करना, जो श्रूड स्टबर्न बिहेवियर था, उसमें बहुत पूरी तरह से गया है नहीं कहूँगी, ओके, डेफिनेटली पूरी तरह से ज़ीरो हो गया ये नहीं कहूँगी, पर बहुत कम हो गया है। ओके, जो एटीट्यूड था उनका, रॉन्ग एटीट्यूड तो जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, ये दिखाई देता है। समवेयर आपके पार्टनर रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ओके, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, या फिर आप जो उनको बोल रहे थे, जो करने के लिए कह रहे थे, या फिर जिन लोगों के बारे में आप उनको सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे, एनीथिंग जो आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके पार्टनर समझना नहीं चाह रहे थे, समझ नहीं रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे, या फिर रियलिटी को फेस नहीं कर रहे थे, अपने मनगढ़ंत कहानी के ऊपर ही चल रहे थे, या फिर दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। पर अभी फ़िलहाल में आप दोनों के बीच में जब ये अकेलेपन का टाइम आया है, जैसे आप फील कर रहे हो ना, अकेला सा फील कर रहे हो कि कोई नहीं है आसपास और कोई हेल्प नहीं कर रहा है मेरी, कोई समझ नहीं रहा है मुझे, जैसा मेरे पार्टनर मुझे समझते थे, या फिर जैसे मैं रिलेशनशिप में थी तभी कितना अच्छा था टाइम, जैसा आप फील कर रहे हो उसी तरह आपके पार्टनर भी मुझे फील करते हुए इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। ओके, अकेला फील कर रहे हैं आपके पार्टनर को इस वक्त में, इस सेपरेशन में बताती हूँ क्यों ज़रूरी था। ये सेपरेशन आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनको लग रहा था कि आप उनको कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हो। पर ये सेपरेशन की वजह से उनको समझ में आया है कि आप डोमिनेट करने की नहीं, उनको खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था पहले कि आप उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं आप रूल करने की कोशिश कर रहे हो उनकी लाइफ में, या फिर आप जो है अपने प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हो, पर उनको कहीं ना कहीं बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हो। बट इसमें दिखाई देता है अभी ये जो सेपरेशन का वक्त आया है, उसमें उनको समझ में आया कि आप रूल करने की या फिर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप उनको जो खतरे थे उन खतरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, और आपको छोड़कर वो उन खतरों की तरफ गए हैं और अभी पछता रहे। अभी कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल गई है, उनको समझ में आ गया है, उनके साथ ये चीज़ें होने लगी हैं, तभी उनको समझ में आया है कि अभी अकेला हूँ मैं, अभी मेरे साथ कोई नहीं है, अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो उस वक्त में उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई ये मुझे रूल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो अभी रियलिटी समझ में आ गई है उन्हें, या फिर अगर कोई ऐसे लोग थे जो उनको बहुत डोमिनेट कर रहे थे उनकी ज़िंदगी में, तो उनकी रियलिटी समझ में आ गई है आपके पार्टनर को, ये भी दिखाई देता है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट मूव अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त में। क्वीन है और किंग भी है कप्स का, फादर ऑफ कप्स भी है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऑन अनादर लेवल इमोशनल हो गए हैं अभी। इमोशंस से अकेला, क्योंकि अकेला भी फील कर रहे हैं, ब्रोकन हार्टेड फील कर रहे हैं, तो अभी समवेयर उनको आपकी याद आ रही है, अभी समवेयर ये अपने इमोशंस से ट्रू हो रहे हैं, अपने इमोशंस को जगा दे रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी अपने स्टबर्ननेस को साइड में रख के अपने इमोशंस को ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं एक बैलेंस पाते हुए अभी ज़िंदगी में दिखाई देता है। किंग है, क्वीन है, दोनों है, तो रीयूनियन के चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आपके पाइल के लिए स्पेसिफिकली आपके पार्टनर का आपकी तरफ नेक्स्ट मूव ये रहेगा कि वो आपसे रिकंसिलेशन की बात करेंगे, वो आपसे रीयूनियन की बात करेंगे, वो आएंगे, वो समझेंगे आपको, वो एक्चुअली एडमिट करेंगे, वो मान्य करेंगे कि हाँ मेरी गलती थी, या फिर मेरी वजह से मैंने जो गलत कदम उठाए उसकी वजह से तुम्हें भी बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं यू आर एवरीथिंग फॉर मी, यू आर माई वर्ल्ड, आप मेरे लिए सब कुछ हो,
मेरी दुनिया हो आप, और वो प्यार आपको वो दिखाते हुए, इजहार करते हुए प्यार का मुझे दिखाई देता है। ये उनकी तरफ से आपके लिए नेक्स्ट मूव होगा। ओके, सो बहुत ही प्यारा रीडिंग है जिन्होंने ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो आपके सजेशंस के हिसाब से भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंजल ऑफ ब्लिस नाम है। ओके, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की साइड में एक बेल आइकॉन है, बेल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.